हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। तो बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में हम लोग सीख रहे हैं MAY में के प्रयोग। क्या सीख रहे हैं? MAY, जिसको पढ़ते हैं में, इसके प्रयोग हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि किसी भी शब्द को इस्तेमाल करने से पहले उस शब्द का मतलब जान लेना, उस शब्द का मतलब पता होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो अगर मतलब पता नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं मे का मतलब क्या होता है। मे का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ। इन चारों, जब भी आपको ये चार किसी भी वाक्य में दिखे तो वहाँ पे मे का प्रयोग हो सकता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि मे जो है हमेशा रिक्वेस्ट या परमिशन, जिसका मतलब होता है अनुरोध या निवेदन को दर्शाता है। मतलब मे का कहना है, मे जो हम लोग जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे हमारा एक रिक्वेस्ट का एक नज़रिया होता है, एक अनुरोध का नज़रिया होता है, एक निवेदन, एक परमिशन हम लोग मांगने के लिए मे का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ आज हम लोग मे के सारे प्रयोग जान लेंगे। सबसे पहला वाक्य, यू मे गो। यू मे गो, आप जा सकते हैं। यू मे गो, आप जा सकते हैं। यू मे गो। इट मे रेन, बारिश हो सकती है या वर्षा हो सकती है। एक ही बात है, रेन मतलब बारिश या वर्षा। इट मे रेन, वर्षा हो सकती है। इट मे रेन। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। यस यू मे कम इनसाइड, आप अंदर आ सकते हैं। यू मे कम इनसाइड, आप अंदर आ सकते हैं। यू मे कम इनसाइड। शी मे कम, वह आ सकती है। शी मे कम, वह आ सकती है। शी मे कम। मे आई पुट इट हियर, क्या मैं इसे यहाँ रख सकता हूँ? मे आई पुट इट हियर, क्या मैं इसे यहाँ रख सकता हूँ? मे आई पुट इट हियर, क्या मैं इसे यहाँ रख सकता हूँ? मे आई पुट इट हियर। मे आई गो इनसाइड, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? मे आई गो इनसाइड, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? मे आई गो इनसाइड। यू मे गो इनसाइड, आप अंदर जा सकते हैं। यू मे गो इनसाइड, आप अंदर जा सकते हैं। यू मे गो इनसाइड। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? मे आई हेल्प यू। मे आई जॉइन यू, क्या मैं आपके साथ शामिल हो सकता हूँ? ज्वाइन का मतलब होता है क्या? शामिल होना, है ना? क्या मैं आपके साथ शामिल हो सकता हूँ?
मे आई जॉइन यू, क्या मैं आपके साथ शामिल हो सकता हूँ। मे आई जॉइन यू। बढ़ते हैं आगे। ही मे नॉट कम, वह नहीं आ सकता है। ही मे नॉट कम, वह नहीं आ सकता है। ही मे नॉट कम, वह नहीं आ सकता है। ही मे नॉट कम। मे आई पुट इट हियर, क्या मैं इसे यहाँ रख सकता हूँ। मे आई पुट इट हियर, क्या मैं इसे यहाँ रख सकता हूँ। मे आई पुट इट हियर, क्या मैं इसे यहाँ रख सकता हूँ। मे आई पुट इट हियर। मे आई टेक रेस्ट, क्या मैं आराम कर सकता हूँ। मे आई टेक रेस्ट, क्या मैं आराम कर सकता हूँ। कई बार हम लोग बहुत थके हुए होते हैं, फिर आने के बाद कोई काम बोल देता है तो हम लोग झल्ला के बोलते हैं ना कि हम आराम कर सकते हैं, मैं आराम कर सकता हूँ, पूछते हैं ना। तो मे आई टेक अ रेस्ट, क्या मैं आराम कर सकता हूँ। मे आई टेक अ रेस्ट, क्या मैं आराम कर सकता हूँ। मे आई टेक अ रेस्ट। यू मे पार्क हियर, आप यहाँ पार्क कर सकते हैं। अब समझिए, पार्क मतलब खेलने वाला पार्क की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात हो रही है गाड़ियों की पार्किंग की। जी हाँ, जहाँ पे आप लोग गाड़ी जाकर के लगाते हैं हम लोग उसको पार्किंग कहते हैं, है ना। और गाड़ी को वहाँ पे लगाने को पार्क कहते हैं, कि हम लोग वहाँ पे गाड़ी क्या कर रहे हैं, पार्क कर रहे हैं गाड़ी। सो यू मे पार्क हियर, आप यहाँ पार्क कर सकते हैं। यू मे पार्क हियर, आप यहाँ पार्क कर सकते हैं। यू मे पार्क हियर। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। आप श्योर नहीं हैं, है ना। आप एकदम जोर डाल के नहीं बोल रहे हैं कि हाँ कल तो बारिश होगी, नहीं। आप ऐसा बोल रहे हैं, आप ऐसा अनुमान जता रहे हैं कि बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुमारो। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं। मे आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं। मे आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं सवाल पूछ सकता हूं। मे आई आस्क अ क्वेश्चन। मे आई टर्न ऑफ द टीवी, क्या मैं टीवी बंद कर सकता हूँ। मे आई टर्न ऑफ द टीवी, टीवी मतलब टेलीविजन, जो टीवी घर पे देखते हैं। मे आई टर्न ऑफ द टीवी, क्या मैं टीवी बंद कर सकता हूँ। मान के चलिए कोई देख रहा है, आपने टीवी बंद कर दी तो झूठ की लड़ाई हो जाएगी, क्यों तुमने किससे पूछ के टीवी बंद कर दी। इससे बेटर है पूछ लिया करें। अब पूछें भी कैसे, बिल्कुल अंग्रेजी में। मे आई टर्न ऑफ द टीवी, क्या मैं टीवी बंद कर सकता हूँ। मे आई टर्न ऑफ द टीवी। अब अगर मान लीजिए आपको टीवी बंद ना करना हो, टीवी चलाना हो, तो क्या करेंगे। मे आई टर्न ऑन द टीवी, क्या मैं टीवी चला सकता हूँ। आपने पढ़ाई कर ली, होमवर्क सारा कर लिया, मम्मी के पास जाके पूछते हैं मम्मी टीवी चला लें। मे आई टर्न ऑन द टीवी, अब अंग्रेजी में पूछिए तो शायद मम्मी हाँ बोल दे चलाने के लिए। मे आई टर्न ऑन द टीवी, क्या मैं टीवी ऑन कर सकता हूँ, क्या मैं टीवी चला सकता हूँ। मे आई टर्न ऑन द टीवी। यहां पे है मे आई टर्न ऑफ द टीवी, क्या मैं टीवी बंद कर सकता हूं। मे आई टर्न ऑफ द टीवी। यू मे टेक द बुक, आप पुस्तक ले सकते हैं। यू मे टेक द बुक, आप पुस्तक ले सकते हैं। अब पुस्तक की जगह पे अगर पेन हो तो यू मे टेक द पेन, बैग हो तो यू मे टेक द बैग, गाड़ी हो तो यू मे टेक द कार, स्कूटी हो तो यू मे टेक द स्कूटी, अगर चाबी हो तो यू मे टेक द कीज। क्लियर है। बस बुक के जगह पे चीजें बदल जाएंगी, जो भी चीज आपको देनी होगी किसी को जिसको आप परमिशन दे रहे हैं कि हाँ भाई ले जा, तो वहां पे बस उस चीज का नाम डाल देना। यू मे टेक द बुक, आप पुस्तक ले सकते हैं। यू मे टेक द बुक। क्लियर है। चलिए बढ़े आगे। यू मे गो होम इफ यू वॉन्ट टू, अगर आप चाहें तो घर जा सकते हैं। यू मे गो होम इफ यू वॉन्ट टू, अगर आप चाहें तो घर जा सकते हैं।
यू मे गो होम इफ यू वॉन्ट टू। क्लियर है? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही छोटे छोटे शब्दों में जिनमें आपको तकलीफ होती है, आपको लगता है पता नहीं कैसे यूज करेंगे, कमेंट करके मुझे बताइए। जल्दी ही क्लासेस लेकर के आने की कोशिश करूंगी उन सारे के सारे शब्दों के ऊपर। तो जो भी कंफ्यूजन वाले शब्द है ना, जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता दीजिए कि मुझे इन सब चीजों की क्लास चाहिए। ठीक है, क्लास पसंद आई है तो लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, पहुंचा दीजिए उन सब तक जिनको लगता है कि पता नहीं मैं कहाँ यूज करेंगे। जी हाँ, क्लास पहुंचा दीजिए उन तक, आपकी तो भी जिम्मेदारी बनती है ना कि उनको बता दें आप कि मैं कहाँ यूज करेंगे। और क्लास पसंद आई है तो लाइक तो कर ही दीजिए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले, जो कि एक फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है जिसमें आपको 60+ वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं और इसी कोर्स के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी मिलती है। सो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई इंक्वायरी करनी है या पूछना है कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए, भेज दीजिए। तो जितनी जल्दी आप मैसेज करेंगे हमारी टीम द्वारा आपको ये 6.5 घंटे वाली जो कि फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है ये भेज दी जाएगी। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, जो कि एक प्रीमियम कोर्स है जो आपकी सहूलियत के लिए व्हाट्सएप पर ही कराया जाता है, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं कि कितने दिनों का कोर्स है, कैसे होमवर्क मिलेगा, क्लासेस कैसे आती हैं और कैसे होमवर्क आपका चेक होगा, और सबसे ज़रूरी बात कि अगली बैच इस कोर्स की कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि इंग्लिश ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स, जो कोर्स आपको बिल्कुल तैयार कर देता है एडवांस इंग्लिश ग्रामर के लिए। जी हाँ, बेसिक सही होना ग्रामर का बहुत जरूरी है, नहीं तो एडवांस के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। सच यही है, एडवांस के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तब तक जब तक आपकी बेसिक्स ग्रामर की क्लियर नहीं होंगी। तो बेसिक्स की ग्रामर की बेसिक्स क्लियर करने के लिए इस कोर्स की इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता। जी हाँ, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बच्चे बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स विथ बी बैंकर में खेल खेल में इंग्लिश ग्रामर सीख जाते हैं। जी हाँ, उनको बोरिंग नहीं लगता, उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, बड़े अच्छे से समझ जाते हैं। तो जल्दी आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? अगर आपके घर में बच्चे हैं तो जल्दी से इंक्वायरी करिए कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है।